परसों तुम ही कह रहे थे ना कि तुम्हें 5 लाख रुपए चाहिए, तो ये 5 लाख कहीं तुमने तो नहीं? अनु प्लीज ट्रस्ट मी अनु। मैं कभी कभार थोड़ा बहुत गिर जाता हूँ, लेकिन इतना नहीं गिर सकता कि भाभी जी का हार चुरा लूं, कोई 5 लाख रुपए का। आई वुड नेवर डू दैट। कितना गिर सकते हो? तुमने फूलदान देखा था? वो चोरी का था। हाँ तो उसमें क्या हुआ, इतना थोड़ा बहुत तो मैं भी कभी कभार गिर जाती हूँ। वो चमचा, गमला और वो होटल से टॉवल, मॉइस्चराइजर की छोटी बोतल और वो मिनिएचर की बोतलें तो मैं वो लेकर ही आती रहती हूँ। इसे चोरी थोड़ी कहते हैं, इसे तो वो हाथ लपकना कहते मम्मी। हाँ। एक मिनट। हाँ विभू, तुम ये जो कह रहे थे कि फूलदान तुमने प्रेम के यहाँ से लेकर आए थे? बस मैंने इतने झूठ बोला था और कुछ नहीं। तो वो फूलदान कहाँ से आया था? तिवारी जी के बेडरूम से। इतने झूठ बोला था बस, और कुछ नहीं। तुम तिवारी जी के बेडरूम में क्या कर रहे थे? चोरी करने गया था, बस इतने झूठ बोला था और कुछ नहीं। What? I know it sounds very weird, but तिवारी जी की मेरी शर्त लगी थी। तिवारी जी इस बात का दावा कर रहे थे कि वो बहुत लाइट स्लीपर हैं और उनकी आंख खुल जाती है सुई गिरने से भी। तो मैं वो शर्त के चक्कर में गया और मैं वो फूलदान चोरी करके लेके आया उनके बेडरूम से। वाओ विभू, अब तुम्हारा यही काम रह गया है ना कि कौन लाइट स्लीपर है, कौन साउंड स्लीपर है, कौन हैवी स्लीपर है। हाँ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहाँ है? कहाँ है चोर? क्या हुआ? अब चोर कहाँ है? अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? चोर का? अरे वो आपके पति भभूति जी की बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़े वाले चोर हैं। तिवारी जी प्लीज तमीज से बात कीजिए। मेरे विभू ने मेरा दिल चुराने के अलावा आज तक कुछ नहीं चुराया। देखिए भाभी जी, आप मुद्दे से भटक रही हैं। आपके पति ने हमारे घर में घुस के चोरी की है। एक अच्छा बनियान, मेरा बेटा चोर नहीं है, समझा? फालन आंटी, वो खुद अपने मुंह से बोले हैं कि वो चोरी किए हैं। पहले तो नाम ठीक से ले ले मेरा, हेलन। ऐसे ही पकड़े हैं, लेकिन वो खुद बोले हैं कि वो चोरी किए। अरे बेटा, वो तो पहले कितनी बार कह चुका है कि वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। बना क्या? उसे तो मजाक करने की आदत है। देखिए, उसने चोरी की है या नहीं की है, ये जानने का काम कानून का है। आप उसे हमारे हवाले कर दीजिए। कहाँ से करे हम आपके हवाले? हम नहीं जानते वो किधर है। अनीता जी देखिए, हमको लग रहा है कि आप भभूति जी को शेव कर रही हैं। हाँ? हैं? भाई बहू क्यों करेगी खचेड़ू का शेव? वो तो खुद करता है अपनी शेव। ये शायद सेव कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। तू बिना देखिए, हमने कह दिया ना, हम नहीं जानते कि विभू कहाँ है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। देखिए भाभी जी, हमारी नजरों में आपकी एक बहुत ही सच्ची और न्यायप्रिय औरत की मूर्ति है। इस पर अपने प्रेम का हथौड़ा मत चलाइए, एक अपराधी का साथ मत दीजिए भाभी जी, मत दीजिए। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग, चोर का साथ देने वाले को भी चोर के गैंग का मेंबर माना जाएगा। देखिए भाभी जी, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। देखिए, वहां पर भी आपको जन भभूति जी के पीछे पुलिस का सायरन सुनाई देगा। सच का साथ दीजिए भाभी, सच में बहुत ताकत होती है। दीजिए साथ सच का। बहू! मम्मी, तुमसे सभी पे आ रहे हैं। चुप। कमिश्नर साहब, यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है चोर भाग लिया। तिवारी जी, कमिश्नर की नजरों से आज तक कोई नहीं बच पाया है। अगर वो पाताल में भी छुपा होगा तो वहां से भी मैं ढूंढ के निकालूंगा उसे। पाताल छोड़िए, पहले धरती पर तो ढूंढ लीजिए। नहीं है वो। तो अब क्या करें? ये बालकनी देख रहे हैं आप? ये तो मैं रोज देखता हूँ। इससे क्या साबित होता है? आप बताइए, आपको पता होगा। इससे ये साबित होता है कि चोर जो है वो बालकनी कूद के भाग गया। ओहो। तो फिर अब क्या करें? नीचे चल के देखते हैं। कम आइए। सब वही संभाल लेते हैं।
और बताओ आज खाने में क्या बना? अब हवलदार साहब मैं ये देख रही हूँ कि ना मोहल्ले में पुलिस कोई कांड वांड हो गया क्या? बाद में फोन करता हूँ। तो आप कुछ पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कोई कांड वांड हो गया क्या यहाँ पे? बहुत बड़ा कांड हो गया है। 5 लाख का हार चुराया है विभूति जी ने। 5 लाख का हार? हे भगवान! ओह माय गॉड! आप यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? पुलिस को तो अंदर होना चाहिए। तो अंदर कमिश्नर साहब है ना। कमाल की बात है कि कमिश्नर साहब अंदर आ गए और तुम बाहर फोन पे कर लो। कमिश्नर साहब को ऊपर से डांट पड़ी है कि वो कुछ नहीं करते, उनकी नौकरी खतरे में आ गई है तो आप सब करते हैं। यहाँ तक कि ये गाड़ी भी वही कला के लेके आए। यार ठीक है मलखान भैया, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि विभूति भैया ऐसा कांड कर सकते हैं यार। हाँ यार, ये कांड भी उन्हें अभी करना था जब हम सतियों की धर्म जी रहे हैं। अब उनको जी भर के नहीं कोसेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा हमारा। बात कर रहे हो यार। छोड़ दो बेटा, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मैंने बाहर नहीं चुराया। मम्मी अनु अनु। अरे अन्नू को क्या आवाज दे रहा है? इसी ने तो फंसाया है तुझे, इन्हें बता के कि तू ऊपर है। अनु बेबी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम अपने गुनाहों की सजा पाओगे, उसके बाद ही तो नई जिंदगी शुरू कर पाओगे। अरे पर पुरानी वाली का क्या होगा? तुझे अंदाजा भी है कि क्या होगा इसके साथ थाने में? तो ये बात हार चुराने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। अरे मैं आपके आगे हाथ जोड़ता, आपके पैर पड़ता हूँ। पूरे मोहल्ले में पूछ लीजिए कि चोरी को लेके मेरा क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। भाभी जी तो पूछ लीजिए। का आप चोरी काहे किए भरभूति जी? भाभी जी हाँ, आपको पता है वो हार हमरा कितना पसंदीदा हार है। देखिए हमको बता दीजिए वो हार कहाँ है, हमको बता दीजिए, हम अपना शिकायत वापस ले लेंगे और आपको ट्री करा देंगे। भाभी जी ट्री नहीं, फ्री। सही पकड़े हैं। अरे हम तो अभी ने जेल की हवा खिला के दम लेंगे। कमिश्नर साहब मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। देखिए ये कुछ भी कर सकता है, लड़की छेड़ सकता है, धोखा दे सकता है, कॉलेज में छेड़खानी के काफी केस दर्ज थे इस पे, धोखेबाजी कर सकता है, लेकिन ये चोरी नहीं कर सकता। मम्मी फांसी पे चढ़ा के दम लोगी क्या? ले चलो इसे। कोई लेके नहीं जाएगा, आप ही लेके जाएंगे। कमिश्नर साहब कुछ ले देकर मामला रफा दफा नहीं हो सकता? हाँ हाँ क्यों नहीं। आप एक काम कीजिए, आप 5 लाख रुपए का हार हमें दे दीजिए, बदले में मैं इनकी सजा कम कर दूंगा। सिर्फ 5 साल के लिए इन्हें जेल में डाल दूंगा। हो गया लेन देन। देखिए भरभूति जी अभी भी टेम है, बता दीजिए हमारा हार कहाँ है? हम आपको ऐसे डंडा खाते हुए ना ही देख सकते हैं। भाभी जी सच। ले चलो, कम ऑन। चलिए। कमिश्नर साहब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे साथ मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ कमिश्नर साहब, मैं चोर। और चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम चोर नहीं हो? हाँ मेरे पास सबूत। ये सब लोग इस बात के सबूत है कि मैं चोर नहीं हूँ, क्योंकि मैं नल्ला हूँ। और नल्ला होने के बावजूद मैं इतनी मेहनत का काम क्यों करूंगा? Why will I work so hard for what? अरे जाने दीजिए ना भगवती जी, आपने हमसे खुद ही कहा था कि आप रात को हमारे घर में घुसे थे और चोरी करके गए। हाँ, और हम आपको बोले भी रहे कि अगर आप आए थे तो आप हमको जगा देते, हम आपको एक कप चाय पिला देते। अभी जी आप ये भी तो सोच सकते हैं कि अगर मैं चोर होता तो मैं आकर क्यों बोलता आपको कि मैंने चोरी की है? Why would I say that? क्योंकि 5 लाख में आपका पेट भरने वाला नहीं था, इसलिए हमारे 500 मिलाकर आप एक रात में 5,500,000 रुपए कमाना चाहते थे, इसलिए। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे मास्टर जी आप भी किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं? और बाकी की जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे काटना। चलो। कमिश्नर साहब आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा नल्ला हो सकता है, निकम्मा हो सकता है, छोटी सोच, बेईमान, गुंडा हो सकता है, पर चोर नहीं हो सकता। चोर नहीं हो सकता। मेरे निर्दोष बेटे को अंदर करवा दिया। अरे क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम सबका? हम बहुत शर्मिंदा है आंटी जी,
हाँ आंटी जी, वो कहे ना हम तो इतने शर्मिंदा हैं कि शीशे में भी आई कैटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई कैटरेक्ट नहीं, आई कांटेक्ट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। चुप करो, चुप करो सब। अब ये झूठा ड्रामा करने का क्या फायदा? और तुम तीनों के तो वो बड़े भैया थे ना, लेकिन तुम लोगों ने भी उसे कितनी जली कटी सुनाई। हम भी शर्मिंदा रह रहे हैं कि सतयुग का पालन करने में हमसे घोर पाप कैसे आएगा। और सेठ जी आप ठीक से चेक नहीं कर सकते थे? आपकी वजह से विभूति भैया को तकलीफ हुई सो अलग, और हमसे भी सतयुग में कलयुग वाला पाप हो गया। तुम सबको मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और बहू, तू भी अपने पति को समझ नहीं पाई? नहीं मम्मी जी, एक्चुअली सारे सबूत उसके खिलाफ थे, इसलिए। अरे अगर एक माँ का दिल अपने बच्चे को समझ सकता है, तो एक पत्नी का दिल क्या थर्माकोल का होता है जो उसे समझ नहीं पाया? दिया, कितना बड़ा गलती हो गया हमसे, कितना बड़ा पाप हो गया। देखिए, वो बेचारे भरभूति जी को जेल भिजा दिए, जबकि वो तो इम्पोर्टेंट थे। कुछ भी बोलती है, इम्पोर्टेंट नहीं इनोसेंट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। वो कितने मासूम थे, हम तो अपने आप को कभी माफ ही नहीं कर पाएंगे। हाँ। अरे तो ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, सिर्फ थाने ही तो लेकर गए थे। अच्छा, तो क्या थाने ले जाकर कौन पिज्जा बर्गर खिलाते हैं का? पता नहीं क्या किए होंगे उनके साथ। अब एक रात में ऐसा क्या कर लिए होंगे? हमें तो उम्मीद थी कि कम से कम 2 रात तो रखेंगे। कितने पत्थर दिल इंसान हैं आप लड्डू के भैया। आपको आपकी गलती का कोनो पछतावा भी नहीं है? हाँ, अरे हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी? तुम्हें तो चिल्ला रही थी ना कि तुम्हारे डैडू का दिया हार जो है वो चोरी हो गया, और ऊपर से भभूति जी जो हमारे सामने बैठकर बड़े चौड़े होकर कह रहे थे कि हमने घर में घुस के चोरी की है तुम्हारे। अम्मा जी का कॉल है। अब प्रणाम अम्मा जी। हाँ खुश रहो। अरे का हुआ बहुरिया, रो कह रही है? बैल ने सींग मार दिया का? हाँ अम्मा जी, लेकिन हमको नहीं भरभूति जी को मारे हैं। का मतलब? वो कहा ना कि लड्डू के भैया भरभूति जी को जेल भिजवा दिए, जबकि वो तो निर्दोष थे। ए भगवान, ये बैल कभी कोनो सही काम करता भी है कि नहीं? तुम अपने पिताजी पे गया हुआ है। अरे हमने ऐसा कुछ नहीं किया अम्मा। नहीं नहीं, तुम्हारी कहाँ गलती थी बैल? गलती तो बिजली विभाग वालों की थी। अरे ना ही वो बिजली विभाग वाले पूरा बिजली काटते, और ना ही तुम्हारे पिताजी टीवी छोड़ के हमारे पास आए होते, और ना ही तुम्हारा पैदा होने का जुगाड़ हुआ होता। वो कैसे? खैर हम तो ये फोन किए रहे कि पंडित रामफल का फोन आया रहा, वो हमको बोले हैं कि 2-3 दिन ना ही किसी का दिल दुखाना है और ना ही किसी निर्दोष का बद्दुआ लेना है। लेकिन तुम तो पहले ही कांड करके बैठे हो। अम्मा जी, हमको बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, बुरा तो हमको भी लग रहा है कि हम वो रात काहे नहीं इसका पिताजी को रोके। खैर ठीक है, देखते हैं कौन जुगाड़ है का, पंडित रामफल से पूछते हैं, रखते हैं। हाँ अम्मा जी प्रणाम, बताइएगा। दिया, अब क्या होगा? पंडित रामफल अभी तक काहे नहीं आए हैं? कितना टाइम हो रहा है? अरे जल गया रे। भाभी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भरभूति जी, कैसन बा? बस भाभी जी, इस शरीर का वजन लिए घूम रहे हैं और इस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा और मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। दिया, बेचारे भरभूति जी बहुत दुखी हैं। हमको ये चोर चोरी से जुड़ी बातों से उनको दूर ले जाना होगा। हम क्या बोल रहे हैं भरभूति जी? कितने दिन हो गए आप हमारे हाथ के आलू के पराठे खाने नहीं आए ना? अच्छा तो अब आ गया हूँ, अब खिला दीजिए। ठीक बा, आपको अभी। हाय दिया, देखिए हम आपको अभी आलू के पराठे खिला देते, लेकिन आज सुबह हम देखे 2 आलू थे, वो चूहे चुरा कर ले। क्या हुआ भाभी जी, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, हमको ना बचपन का याद आ गया। ओ हाँ, एक बार हम मेले में गए थे। मेले में क्या हुआ होगा? आप बस खाने पीने में लगी रही होंगी और क्या? नहीं नहीं, केवल खाना पीना नहीं, हमरा का आदत था, हम और हमारी सहेलियां ना वो गुब्बारे वाले के गुब्बारे चुरा कर था।
फिर से क्या हुआ भाभी जी? फिर से क्या हुआ? हम क्या बोल रहे हैं? कहा इन बचपन का बातों में उलझे रहने ना। वैसे भी अब तो हम क्रो हो गए हैं। अभी जी क्रो तो लड्डू के भैया हैं। क्या बोले? क्या भाभी जी आप ग्रो कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। तो हम बड़े हो गए ना। हाँ, काफी अच्छी तरह ग्रो हुई हैं आप। क्या बोले? मैंने कहा काफी अच्छी तरह ग्रो हुई हैं, नाइसली। हाँ, हमको कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, आप ना हमारे गांव चलिए, आपको बहुत बहुत मजा आएगा। कहाँ है आपका गांव? कहाँ है? आपको नहीं पता? देखिए, धौलपुर हाईवे पे जब कानपुर बस अड्डे से निकलेंगे ना, उसके बाद 100 मीटर पैदल चलिए, फिर एक तो मंदिर आएगा। हाँ, वो मंदिर से आप बाएं ले लीजिए। उसके बाद चलते जाइए, हमको लगता है लगभग 50 मीटर चलेंगे तो एक तो पुलिस थाना आएगा। वो पुलिस थाने के बगल का सड़क पकड़ लीजिएगा, नहीं तो आप सीधे वो बड़ा जेल में पहुंच जा। हाँ भाभी जी, आपने मुझे वहाँ पहुँचा ही दिया जहाँ आप मुझे देखना चाहती हैं। नहीं भभूति जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है भभूति जी, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ऐसा ही है तिवारी जी, ऐसा ही। तभी भाभी जी बार बार चोरी का टॉपिक लेके आ रही हैं। कोई गलती नहीं है इसमें आप लोगों की। इट्स नॉट योर फॉल्ट। मैं चोर हूँ? नहीं, मैं चोर हूँ। भभूति जी सुनिए, देखिए आप चोर नहीं हैं, आप चोर नहीं हैं, कृपा करके आप रोइए मत। दरअसल इस सबके जिम्मेदार हम दोनों ही हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं भभूति जी, आप निहायत ही कमीन शरीफ इंसान हैं, शरीफ इंसान हैं। मैं चोर हूँ। देखिए मेरे हाथ में भी लिखा हो, मैं चोर हूँ। हम कितना कोशिश की कि हम चोरी का बात नहीं करे, लेकिन का हमरे मुंह में वही आ रहा था बार बार। कौन? मत रोइए भाभी जी, मत रोइए, ये आंसू बहुत कीमती है भाभी जी, मत रोइए प्लीज। आप नहीं जानते तिवारी जी, क्या हालत हो गई है मेरे विभू की। नहीं, हम समझ सकते हैं अनीता जी, आप रोइए नहीं। हमारा पूरा सिम्फनी आपके साथ है। ओह गॉड। सिम्फनी नहीं, सिंपथी होता पगली। सही पकड़े हैं। पता है कल क्या हुआ? कल मैं विभू के सामने खाकी कलर की साड़ी पहनकर क्या चली गई, वो मेरे पैरों में गिर गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं अपने पूरे गैंग का नाम बताने के लिए तैयार हूँ। तो क्या बताया उन्होंने पूरे गैंग का नाम? शाहरुख खान से लेकर ऋतिक रोशन सबका नाम ले लिया उसने। पगला गया है मेरा विभू। हमको भी आजकल बहुत अजीब से लग रहे हैं वो। आपको पता है अनीता जी, हमारी रसोई की खिड़की पर ना ठीक 12 बजे भरभूति जी और एक कौवा टेम पर आ जाते थे रोज। देखिए 2 दिन से कौवा तो आ रहा है, लेकिन भरभूति जी का कोनो पता नहीं है। दरअसल सबके जिम्मेदार हम ही हैं भाभी जी। हम ही ने जो है भभूति पर इल्जाम लगाया 5 लाख रुपए का हार चोरी करने का, जबकि हमें ये समझना चाहिए था कि छोटी मोटी चोरियां तो भभूति जी अक्सर किया करते हैं भाभी जी। जैसे कई बार वो हमारी प्लेट में से पराठा चुरा कर भगे हैं, शराब की बोतल में से शराब तो अक्सर चुराया करते हैं भाभी जी। 1-2 बार तो हमने जो कच्चा बाहर सूखने के लिए टांगा तो वही लेकर भग लिए, लेकिन 5 लाख रुपए का हार चोरी ये वो नहीं कर सकते थे भाभी जी। भाई तो दरअसल हम ही ने उन्हें जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दी भाभी जी, जो कि एक शातिर चोर को देनी चाहिए। तिवारी जी, ना ही आप कमिश्नर सर को बुलाने की जल्दबाजी करते और ना ही ये सब कुछ होता। क्या बताएं, इनको तो हमेशा ही जल्दी पड़ा रहता है। आप ही बताइए अनीता जी, जल्दी में कुछ मजा आता है का? ये क्या है? ये औरत है। लेकिन ये हवलदार की औरत है। घर में चाकू या तलवार है? विभू अंदर जाके बैठो। वो दे दो। थैंक यू। बेबी अंदर इस तरफ है, वो बाहर है। ऑन योर राइट। वेरी गुड। देखिए,
सर पर गहरा असर हुआ है। अक्का उनके कि आपके? मैडम मैं कंप्लीटली ऑलराइट हूँ, पेशेंट के सर के ऊपर गहरा असर हुआ है। उनको लगता है कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, वो एकदम दुनिया से एकदम अलग थलग फील कर रहे हैं बेचारे। सब गलती मेरी है। वही तो इतने समय से समझा रही हूँ तुझे कि सारी गलती तेरी है। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। हाँ, उनकी हालत के जिम्मेदार ना हम ही हैं। दिकरा मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, जो करना है अब तुम लोगों को करना है। हमें क्या करना है? देखो बाबा, मिस्टर विभूति है ना, वो खुद को चोर और सबको शरीफ समझ रहे हैं। उनको एट होम फील कराना पड़ेगा, उनको फील करवाना पड़ेगा कि चोरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये चोरी सब करते हैं। लग तो नहीं रही? नहीं बहुत सही जा रहा है, लगा रहा है। भाई ये धोने वोने से निकल तो नहीं जाएगा? निकल सकता है लेकिन साबुन से नहीं। लीजिए, हो गया। देखो देखो क्या सही लिखा है, देखो हमारी रगों में खून नहीं चोरी दौड़ती है। और कंजूसी भी। क्या बे? बहुत बढ़िया, वाह। अब इन लौंडों के हाथ भी गुदवा दो। हम तो ये टट्टू वाले भैया से लिखवा लिए हैं कि मैं 1 नंबर की चोरनी हूँ। ये देखिए। आई रियली होप दिस वर्क्स। जिंदगी भर के लिए ये दाग लगवा रहे हैं। अनीता जी आप काहे इतना दुखी होती हैं? ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। इस तरकीब से ना प्रभुति जी का डेंटल हेल्थ एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ आप मेंटल हेल्थ कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। उनका ना मानसिक स्वास्थ्य एकदम सही हो जाएगा। और भाई किसको क्या क्या लिखवाना है? आंटी जी आपको क्या लिखवाना है? मेरे सारे एफडी चोरी के पैसे के। और भाई आप लोगों को? मुझे लिखवाना है। मुझे यहाँ की चाट इतनी पसंद है ना बेबी। ये देखो मुझे कैसे देख रहा है। इसको लग रहा है कि मैं चोर हूँ। इसको मालूम चल गया कि मैं चोर हूँ से मालूम पड़ गया। नो बेबी, उसे कुछ मालूम नहीं पड़ा। ये तुम्हारे अंदर का वहम है। ये इट्स मोर लाइक चोर की दाढ़ी में तिनका। ना तो मेरी दाढ़ी है ना तिनका है। लेकिन मैं क्यों डर रहा हूँ? मैं क्यों डर रहा हूँ? माय नेम इज विभूति एंड आई एम अ चोर। आई एम अ चोर। नॉट अ चोर बेबी, काम डाउन। यू नो यहाँ की चाट इतनी अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक और प्लेट चाट खा जाऊंगी। भैया एक और प्लेट चाट बना दो। मुझे भी देना, मुझे भी एक चाट देना, मुझे भी चाट देना। मैं उसके पैसे दूंगा, मैं बिना पैसे दे भागूंगा नहीं, प्रॉमिस। मुझे भी दो। भाभी जी तनिक हम एक फोन करके आते हैं। हाँ आराम से आना। ये पुलिस को फोन करने गया है। ये पुलिस को बता देगा कि मेरा बाप नहीं, मैं चोर हूँ। देखो मेरे हाथ पे लिखा हुआ मैं चोर हूँ। मैं चोर। बेबू काम डाउन, ओके? और मुझे मेरा काम करने दो। ये तुम क्या कर रही हो अनु? करने दो ना। तुम चोरी कर रही हो? ये सब कुछ करना पड़ता है। इनफैक्ट मैं तो बहुत पहले से ये करते आ रही हूँ। क्या मतलब? तुम चोर हो? इसका मतलब ये आई एम द हॉटेस्ट चोरनी। मेरे बाप ने, मैं चोर हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ ग्रूमिंग क्लासेस चला के घर चलता है क्या? उससे तो ब्रेड अंडों का खर्चा भी नहीं निकलता। ये छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाके घर चलता है। विभू चलो अब जल्दी चलो, यहाँ से बहुत हो गया। हाँ ये भी थोड़ा खत्म हो गया। चलो निकलते हैं। अरे प्लेट क्यों वेस्ट कर दी? खाली हाथ निकल गया आदमी। भभूति जी आप ये कतई ना समझे कि हम आपको शराब पिलाकर आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं। दरअसल क्या है कि हमें कतई अफसोस नहीं है कि आप हवालात गए। अरे क्या है ना विभूति जी, हम आपको ना बहुत सीधा साधा समझते थे, इसीलिए आपकी ये शर्म हया मिटाने के लिए हमने आपको हवालात भेजा। मतलब मतलब ये कि जो
हवालात का सफर है ना, इसे लोगों ने बड़ा हवा सा बना रखा है, लेकिन दरअसल ये लड़कपन और मर्दानगी के बीच का सफर है, जो बड़ा सुहावना सफर है, बहुत अच्छा सफर है भभूति जी। जैसे पहली बार किसी लड़की से आलिंगन बद्ध करने तक इंसान बच्चा कहलाता है, वैसे ही हवालात में जाने से पहले तक इंसान बच्चा कहलाता है। समझिए आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे हवालात का चक्कर काटने का आपने मंथली पास बनाया हुआ है। मंथली पास नहीं बनाया है भभूति जी, मंथली पास नहीं, लेकिन फिर भी महीने 2 महीने में 3-4 बार तो आना जाना लगा रहता है। क्या है कि ये जो हम अचानक जो है कच्चे बनियान के बिजनेस के संबंध में गायब हो जाते हैं ना, ये झूठ है भभूति जी। हम गायब नहीं होते जनाब, हम दरअसल हवालात में होते हैं, हवालात में। ये सीक्रेट है, ये किसी को बताइएगा नहीं। और खुले शर्म नहीं, लेकिन आप हवालात जाते क्यों हैं? सेठ, मौसम बड़ा अच्छा है, चिड़िया अकेली है। चिड़िया ने चोंच मारी है, वो प्रिया की सहेली है। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इधर चलिए, कोड वर्ड में बात चल रही है। क्या है कि ये पूछ रहे हैं लौंडे कि आसपास पुलिस तो नहीं है, तो हमने कहा कि पुलिस नहीं है। समझ रहे? ये घड़ियां आप लोग स्मगलर हैं, घड़ी का स्मगलिंग करते हैं? स्मगलिंग नहीं करते हैं जनाब, हम सब चोर है, चोर। ये सारी घड़ियां चोरी की है भैया। हम तो खड़े खड़े ना लोगन के हाथन से घड़ियां साफ कर देते हैं, मतलब चुरा लेते हैं और वहां को चुरा के चोर बाजार में बेच देते हैं। ये घड़ियों की चोरी का धंधा हम बरसों से करते आ रहे हैं भभूति जी, बरसों से। इसलिए कई बार हवालात में जाने का चक्कर चलता है। आपको दुख नहीं होता? इस बात का दुख नहीं होता? एक्चुअली क्या है कि हम चारों जो है कई सालों से एक साथ चोरी करते हैं, हमारा गैंग है। भैया, शो अस योर आइडेंटिटी, आईडी। यस। हमारी रगों में खून नहीं, चोरी दौड़ती है। ये देखिए मेरा आइडेंटिटी, मैं गुर्दा छील चोर हूँ। भैया ये देखो, चोरी मेरा धर्म, चोरी मेरा ईमान। चोरी। सुबह और शाम चोरी मेरो काम। मेरा बाप नहीं, मैं चोर हूँ। अरे अपनी बिरादरी का है। मैं चोर हूँ। ये सारे चोर इस मुखिया के घर पर मिलेंगे। तिवारी, तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। हैंग टिल डेथ। देखिए कमिश्नर साहब, आपको जरूर कोनो गलत फहमी हुई है। दरअसल हम लोग असली चोर नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो तो हमने भभूति जी को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए ये प्रपंच रचा। हाँ कम्युनिकेटर साहब। कमिश्नर साहब सही पकड़े हैं। वो कहा है ना कि भभूति जी का हालत बहुत खराब हो गया था ना, इसके लिए हम सभी नाटक कर रहे थे। लेकिन आपको कैसे पता चला कि यहाँ पार्टी हो रही है? हाँ? पता नहीं, किसी अनजान आदमी का फोन आया था कि यहाँ चोरों की पार्टी चल रही है। अरे किसने फोन किया था? हमने किया फोन। हम किए फोन। विभू, तुम नाटक कर रहे थे? क्या कहा? तुम लोग नाटक कर सकते, मैं नको कर सकता। इसको कहते हैं नेले पे आओ देला। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।